चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैभव साटी में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 16। अच्छा, देख लेते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट। अच्छा, इसका एक आयोग होता है अनुसूचित जाति आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की नियुक्ति का उपबंध करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 338 क्या है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने की शक्ति दी गई है। ये है अनुच्छेद 338। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देख लेते हैं। किस वर्ष सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए गैर संवैधानिक एक संकल्प के माध्यम से बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1978। अच्छा, अनुसूचित जाति हो गया। अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसका शॉर्ट होता है एसटी होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, देख लेते हैं। किस वर्ष सरकार ने आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 होगा इसका सही आंसर। अच्छा, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा नया वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटीएस के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 65वें संशोधन के द्वारा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देख लेते हैं। किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 89वें संशोधन के द्वारा अलग कर दिया गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी 338 और 338 का ए नंबर का, ये दोनों शामिल है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1999 में की गई थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुल इसमें 5 सदस्य होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देख लेते हैं। आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अच्छा, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देख लेते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अच्छा, ये देख लेते हैं वार्षिक रिपोर्ट क्या होती है। तो वार्षिक रिपोर्ट एक वित्तीय वर्ष के अंत में छापी जाती है और उसमें दिया गया हर डेटा 31 मार्च के दिन तक का
होता है। इसे क्या कहते हैं? वार्षिक रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा, ये जो वार्षिक रिपोर्ट होती है ये राज्यों की भी होती है, तो इसमें राज्य भी अपना ब्यौरा प्रस्तुत करता है। अच्छा, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आयोग के निम्न में से मुख्य कार्य कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ABC तीनों। अब ABC तीनों देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामले का निरीक्षण करना, ये हो गया इसका पहला मुख्य कार्य। दूसरा देखते हैं, SC/S और ST/S के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल और सुनवाई करना, ये था दूसरा। अब तीसरा देख लेते हैं, SC/SC और ST/S के विकास और कल्याण के संबंध में सरकार को सलाह देना, ये थे तीनों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति आयोग के निम्नलिखित में से कौन से अन्य कार्य निर्धारित किए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, ये तीनों देख लेते हैं। अब वन क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजातियों को वनोपज पर स्वामित्व को अधिकार देना, ये हो गया पहला। अब दूसरा देख लेते हैं, पैसा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ये था दूसरा। अब तीसरा देख लेते हैं, जनजातियों द्वारा झूम खेती के प्रचलन को कम करना और अंततः समाप्त करना, तो ये थे मुख्यतः इसके कार्य। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों का संबंध में कौन सा मंत्रालय करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करता है। अच्छा, एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है भारत की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अभी वर्तमान में कौन है? थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। ये आप लोगों को याद रखना है कि वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? कौन है? थावर चंद गहलोत। वेरी वेरी करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी कुछ क्वेश्चन सीरीज, तो आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वो भी 20 प्रश्न का आप लोगों को देखना है, और इस वीडियो को लाइक करके अंत तक पूरा देखना है, तभी आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन श्रृंखला है बहुत ही सरल क्वेश्चन श्रृंखला है, मैं एक एक क्वेश्चन खुद से बना के आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है UPSC और MPPSC प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला है। थैंक यू फॉर एवरीवन।